भांति, सब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। हरे राम सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों बहनों, अनेक वर्षों से इस धरा पर गायत्री महायज्ञ एवं कथा प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। हम सबको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, बच्चे बात कर रहे हैं करें, लेकिन बड़े लोग शांति पूर्वक बैठे। कोई भी अच्छा काम होता है उसके पीछे 3 बातें रहती हैं, ध्यान देना। पहला, शुभ संकल्प। आज इस धरा पर इतना सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तो जरूर तेलियानी गांव के बहुत सी हमारी माताओं बहनों और भाइयों के मन में यह संकल्प, शुभ संकल्प मन में जगा रहा होगा। अच्छा, हम सोचे चाहे बहुत अच्छा, लेकिन कुछ करें ना तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए हमारे मन में संकल्प जगता है और दूसरे नंबर पर उस दिशा में हम काम करते हैं। ध्यान देना, पहले शुभ संकल्प, फिर क्रिया। हम बहुत सोचते रहे, एक कहावत है, आप सब यहाँ जानकार लोग बैठे हैं कि आपन कूता होत नहीं, हरि कूता तत्काल। हम आप योजनाएं बनाते रह जाते हैं और हो वो जाता है जो कभी सपने नहीं सोचा। तो पहले शुभ संकल्प, फिर दूसरी क्रिया, तीसरे नंबर पर परमात्मा की कृपा। ये 3 चीजें इकट्ठा होती हैं जब पाठक जी, तब हम लोग धर्म काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर पाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ, प्रार्थना, प्रतीक्षा, शुभ संकल्प, क्रिया और परमात्मा की कृपा, 3 चीजें इकट्ठा हुई तब हमको मिली है राम कथा। ध्यान दीजिए, राम कथा कोई इतनी छिपी कथा नहीं कि कोई न जाने। बच्चा बच्चा जानता है राम कथा। एक रावण एक रावन्ना, एक क्षत्रिय बाभन्ना। जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। एक रावण एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बाभन्ना। इसने उनकी नारी चुराई, इनसी उनकी भई लड़ाई। बस इतनी सी बात अन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना, हो गई कथा। तो फिर इतनी छोटी बात को हम सब इतने दिनों तक बैठकर क्यों सुनने वाले हैं? और इतनी मामूली बात को तुलसी बाबा ने पोथी क्यों बना दी? जो बात 4 लाइन में कही जा सकती थी, उसके लिए इतनी बड़ी पोथी क्यों? ध्यान देना, यदि रामचरितमानस की कथा हम नियम से बैठकर सुन सके भाइयों बहनों, तो एक बाप को पता चल जाता है कि पुत्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। एक पुत्र को पता चल जाता है कि हमारा अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना बड़ा हो जाए, कितना पढ़ लिख ले, कितना बड़ा पद प्राप्त कर ले, लेकिन अपने माता और अपने पिता से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले महाराज। तो हमारा पारिवारिक कर्तव्य क्या है, सामाजिक कर्तव्य क्या है, हमारा जीवन किधर जाना चाहिए, किधर जा रही है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम कथा केवल व्याख्या का ग्रंथ नहीं है, राम कथा जीवन जीने की आज्ञा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि कथा में जब भी जाएं तो इस भाव से नहीं कि चलो मजा आई,
मजा नहीं, यहाँ मनोमंथन है, मनोरंजन नहीं मनोमंथन है। आप सब आखिर क्यों पैसा खर्च करके साल भर में इतना बड़ा आयोजन करते हैं? इसलिए क्योंकि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अवसर है। बंधुओं, सारे कामों को उतनी देर तक तो बिल्कुल बंद रखें जितनी देर तक सवेरे यज्ञ हो, शाम की कथा हो, क्योंकि इस सत्र में कुछ विशेष पहलुओं पर हम सबको चर्चा करनी है श्री राम कथा के माध्यम से। तो हमारे जीवन पथ को प्रशस्त करे एक घटना का निवेदन करके कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े महात्मा कहीं यात्रा करने वाले थे। ध्यान देना, बहुत महत्व की कथा है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो 2 घंटा ट्रेन लेट थी। अब बाबा ने सोचा ट्रेन ना आए तब तक क्या करें, तो अपने झोला से रामायण की पोथी निकाली, पढ़ने लगे। कितने लोगों के घर में है रामचरितमानस? है तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। 5 ही दोहा पढ़ना, लेकिन रोज पढ़ना। ये पोथी केवल लाल कपड़ा में बांध करके घर में रखने के लिए नहीं, समाधान है। तो बाबा पढ़ने लगे। अच्छा, ये कहानी आप एक बार सुन लीजिए, दोबारा सुनने मन नहीं कहेगा। लेकिन राम कथा दुर्लभ है, कृष्ण कथा दुर्लभ है, शिव कथा, दुर्गा कथा दुर्लभ है। आखिर क्यों करोड़ों साल से आदमी सुनता है, बार बार सुनता है, लेकिन अघाता नहीं है? कुछ तो है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उस रेलवे स्टेशन पर महात्मा रामायण पढ़ रहे थे। नई पीढ़ी, आजकल के जो नए जोड़े हैं, उनको लगता है कि बिना आध्यात्म से जोड़े पर आपको खुशी रख लेंगे। मैं हजारों घरों में जाता हूं, इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि जीवन केवल उसी का पूरा नहीं है जिसके घर पैसा बहुत है। जीवन को पूरा करना है तो धन भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। केवल धन से बेड़ा नहीं पार होएगा। धन आदमी का केवल विकास ही नहीं करता, विनाश भी कर देता है। क्यों? अगर जीवन में धर्म ना हो तो। इसलिए धन भी उसी का संभलता है जिसके जीवन में धर्म है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी सबको प्रार्थना है कि खुद भी इस बात का ध्यान रखना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस बात को ढंग से समझाना है कि धर्म से चूके ना। जो धर्म से चूक जाता है, जीवन में बहुत सी चीजों से चूक जाता है। तो महात्मा रेलवे स्टेशन पर रामायण पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिए, एक नया नया लड़का ब्याह हुआ था, तो पत्नी को साथ में लेकर कहीं घूमने जा रहा था। उसको भी उसी ट्रेन से जाना था। देखा साधु बाबा रेलवे स्टेशन पर रामायण की पोथी खोले बैठे हैं, तो हंसा। कहा, बुढ़ो को देखो, इतने वर्षों पुरानी किताब, क्या वही बार बार पढ़ते हो, थकते नहीं हो? पढ़ना है तो कोई मनोरंजन की कहानी पढ़ो, उपन्यास पढ़ो। महात्मा ने उसकी बातों पर तनिक ध्यान नहीं दिया, केवल पढ़ते गए। थोड़ी देर बीता, ट्रेन आई, बाबा ने पोथी बटोर के झोलम डाला और ट्रेन में बैठ गए। भीड़ बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वो भैया भी ट्रेन में बैठ गया, लेकिन उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर क्या छूट गई, नहीं बैठ गई। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ लिया, वो आदमी कूदने लगा। महात्मा ने कहा, बेटा कूदो मत, इस डब्बा में नहीं बैठ पाई है तो देखो पीछे वाले शायद बैठ गई। किसी दयालु ने हाथ पकड़ के बैठा दिया। तो जब गाड़ी बढ़ी, थोड़ा सब लोग सीट पर बैठे, तब वो अपनी पत्नी को तलाशने लगा। जिन लोगों ने रेलवे स्टेशन रेल की यात्रा करी है, तो रिजर्वेशन वाले सब डिब्बा जुड़े रहते हैं, आपस में खुला रहता है सबका गेट, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें। जनरल वाले अलग रहते हैं। तो खोजा, 3-4 डब्बा के पीछे गया तो देखा उसकी पत्नी बैठी हुई है। उसका हाथ पकड़ के लाए, जहां महात्मा की सीट वही उनकी सीट। साधु ने कहा, बेटा यदि तुमने राम कथा पढ़ी होती तो आज इतनी बड़ी चूक नहीं होती। तुम्हारी पत्नी तो बैठ गई, तुम कूदे प्राण दिए दे रहे थे। अगर मैं हाथ ना पकड़ता तो चलती ट्रेन से कूद पड़ते। पत्नी तो बैठ गई थी, फिर क्या होता उसका, बोलो। उस आदमी ने कहा, बाबा राम कथा में ये कहां लिखा है जो आप बता रहे हो?
तो संत ने कहा, बेटा राम कथा ऐसी कथा है कि हमारे जीवन की जितनी व्यथा है सबको अगर कोई दूर कर सकता है तो केवल श्री राम कथा। हम नियम से सुने तो पग पग पर आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान बिना पूछे होना है। उस आदमी ने कहा, बाबा कहाँ लिखा है राम कथा में? संत ने कहा, बेटा जब भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ वन को जा रहे थे तब उनको नदी पार करना पड़ा। नदी पार करने के लिए नाव पर बैठना था। नाव पर जब बैठना हुआ तो भगवान श्री राम ने पहले जानकी जी को नाव पर बैठा दिया, तब बैठे। इसलिए बच्चा जब अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर देश जाओ तो गाड़ी मोटर पर पहले उसको बैठा दो, फिर खुद बैठो। तुम तो आदमी हो, दौड़ के बैठ जाओगे, और कहीं वो छूट गई तब कूद के तुम भी मुंह तोड़ोगे, वो साथ छूटेगा वो लोग। इसलिए बंधुओं, राम कथा बहुत जरूरी है। ये कथा बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है। तो ये जो राम कथा आज इस गांव में हो रही है, इसका 4 जगह प्रवचन हुआ। पहला प्रवचन हुआ ज्ञान घाट पर भगवान शिव जो सतत माता पार्वती को एक कथा सुना रहे हैं। ये कथा मामूली नहीं है। ये बात अलग है कि आदमी को जो आसानी से मिल जाए उसका महत्व नहीं समझता, लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं कथा, माता पार्वती सुन रही है। दूसरा कर्मकांड घाट पर प्रयागराज में, अब की प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व है 2025 में, मौका मिले तो जाना। तो प्रयागराज में अनवरत कथा चल रही है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं, सुना रहे कथा। तीसरा उपासना घाट पर काकभुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर श्री गरुड़ जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। और चौथे गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति के घाट पर अपने मन को कथा सुना रहे हैं। कथा के 3 हेतु हैं, मन को बोध हो, वाणी पवित्र हो और स्वांतः सुख हो। इसलिए जो राम कथा है भाइयों बहनों, इसको संतों ने सरोवर कहा है। एक सरोवर है कहां? हिमालय में, जिसका नाम है मान सरोवर। आप सबने सुना होगा, अब सरकार ने व्यवस्था भी बनाई है, स्वास्थ्य परीक्षण करा के लोग मान सरोवर में जाते हैं। भगवान सदाशिव साक्षात जहां बसते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इस मानस सरोवर को, रामचरित मानस को सरोवर की संज्ञा दी है। ध्यान देना, सरोवर माने तालाब। बोलो माता बहनों, सरोवर माने तालाब। तो एक मान सरोवर है, और बाबा ने इस रामायण की कथा को मानस सरोवर कहा है। सरोवर माने तालाब में पानी भरा होता है, और इस मानस सरोवर में संतों की पवित्र वाणी भरी है। यदि कोई सरोवर में डूबे, कोई तालाब में डूबे तो मर जाएगा, जो राम कथा के सरोवर में डूबे वो तर जाएगा। जो मानस सरोवर है वहां हंस एकत्रित होते हैं, लेकिन इस मानस सरोवर में भारतवर्ष के परमहंस एकत्रित होते हैं। इसलिए श्री रामचरित मानस राम कथा के महात्म के बारे में समय समय पर संतों ने अपने अपने अभिप्राय दिए। एक संत तो रामायण जी के महात्म के बारे में लिखते हैं, रामायण सुर तरु की छाया, दूर भये दुख निकट जो आया। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भये दूर निकट न आया। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भये दूर निकट जो आया। एक संत ने तो इस रामायण की कथा को सुरतरु कहा है। सुरतरु माने कल्प वृक्ष। सुरतरु माने कल्प वृक्ष। इस रामायण की कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे जो आया, उसके दुख भय दूर।
और वृक्ष सब जानते हैं, वृक्ष माने पेड़। पेड़ में तो जड़ होती है, फिर तना होता है, शाखाएं होती हैं, पत्ते होते हैं, पुष्प होता है, फल होता है और फल का रस होता है। तो अगर ये राम कथा, रामायण की कथा कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, तो इसमें क्या जड़ है, क्या थल है, क्या तना है, क्या पत्ते हैं, क्या फल है, क्या पुष्प है, क्या रस है। तो संत कहते हैं कि बालकांड श्री राम कथा की जड़ है, सबसे बड़ा है बालकांड, बहुत गहराई तक जाता है। और याद रखना, जिस पेड़ की जितनी जड़ गहरी होती है उसका जीवन उतना लंबा होता है। आप सब जानकार लोग बैठे हैं, जिस पेड़ की जड़ जितनी बड़ी उसका जीवन उतना बड़ा। तो बालकांड बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है। फिर अयोध्या कांड थल का भाग है, जो ऊपर है दिखता है, ठहराव है जहाँ। अयोध्या कांड बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं जहाँ। तीसरे नंबर पर है अरण्य कांड, जो शाखाएं हैं, डालियां फैलती हैं, है छोटा फैलाव बड़ा है। अगला कांड है किष्किंधा कांड, जो इस वृक्ष के पत्ते हैं। अगला कांड है सुंदर कांड, जो पुष्प है, पुष्प है, जो हनुमान जी का कांड कहा जाता है। फिर लंका कांड है, लंका कांड इस पेड़ का फल है। आप सब जानते हैं कि लंका कांड में राक्षसों का वध हुआ, और यहाँ बाबा ने कहा कि लंका कांड फल है। तो क्या ये मारना मरना फल है? हाँ, लंका कांड में भगवान के हाथों से जो जो मरे वह सब तरे, और हमारे आपके जीवन का फल क्या है? मुक्त होना। इसीलिए लंका कांड फल है। और उत्तर कांड रस है। पूरी राम कथा जीवन में पढ़ना अच्छा है, मौका ना मिले तो उत्तर कांड ही पढ़ लेना, क्योंकि पूरा जो रस है, पूरा जो निचोड़ है श्री रामचरितमानस का 7वां कांड, वह उत्तर कांड है। भक्तमाल में श्री नाभादास जी ने राम कथा को, रामायण को भगवान का शरीर कहा है। वे कहते हैं बाल कांड प्रभु पाए। ये जो बाल कांड है प्रभु का चरण है। अयोध्या कटि मनमोह है, अयोध्या भगवान की कमर है। उदर बने आरण्य, अरण्य कांड भगवान का पेट है। हृदय किष्किंधा सो, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर ग्रीवा मान, सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है। मुख लंका कही गायो, इसमें रावण आदि निशाचर सभी समायो। उत्तर मस्तक मान, यह विध तुलसीदास फन। आदि अंत नव जानिए, रामायण श्री राम तन। ये रामायण कोई पोथी ही नहीं है, ये परमात्मा का शरीर है। इसलिए जिनके घर में श्री रामचरितमानस की पुस्तक है, उनको समझना चाहिए कि स्वयं भगवान हमारे घर में ग्रंथ के रूप में है। ये कथा हो रही है, 3 बातें याद रखना बंधुओं। पहला है स्वांतः सुख, मरे मरे कथा में नहीं बैठना है, उल्लास होना चाहिए, क्योंकि जो लेकर जो आता है उसकी वही वृद्धि होती है। कीप स्माइलिंग एवरी टाइम। जीवन में समस्या किसके नहीं है? सबके जीवन में समस्या है, लेकिन हमें यहाँ समस्या बड़ी करनी है कि हटानी है। इसलिए प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम आध्यात्मिक काम में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हमारे आपके घर में कोई मामूली रिश्तेदार आता है, कितने खुश होते हैं, कहते भैया अंगना अंगना बुहार लो, अच्छा चादर बिछाए दो, बेड पर नातेदार आ रहे हैं, बच्चों को अच्छा कपड़ा पहना दो। और कोई बहुत बड़ा नातेदार रिश्तेदार आ रहे तो और बड़ी व्यवस्था। और पूरे जगत का मालिक कल्याणी गांव में आया है, हमने कैसी व्यवस्था करी है? हमारे मन की तैयारियां क्या है? परमात्मा स्वयं है। तो स्वांतः सुख हो, दूसरा मन को बोध हो, तीसरी वाणी पवित्र। हम किसी को अच्छा ना बोल सके तो खराब ना बोले, कम से कम रोज बोलते हैं तो बोले, लेकिन जितने दिन यज्ञ हो उतने दिन किसी को खराब शब्द ना कहना। राक्षस आकर जिह्वा पर बैठता है, गलत कहलवाना चाहता है ताकि ये आदमी पुण्य से चूक जाए। उस समय हमें कंट्रोल करना है। भाइयों बहनों,
गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वे चाहते तो रामचरितमानस संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा, हिंदी में लिखा। ये कलयुग है। कलयुग में आदमी बात को जितना कठिन करके कहे वो उतना विद्वान कहा जाता है, भले ही हमारे आपके पल्ले ना पड़े। लेकिन वाह भैया अंग्रेजी बोलत है, कुछ है गरियावे अंग्रेजी बोलत है, लेकिन भाषा वो होनी चाहिए जो सरल हो, सबके समझ में। इसलिए ग्राम गिरा में गोस्वामी जी ने सरल भाषा में लिखा, सरल भाषा में लिखा जो जन सामान्य समझ सके। यद्यपि संस्कृत के वो प्रकांड विद्वान थे, चाहते तो संस्कृत में ही लिखते, लेकिन उनके इस भाषा के चयन के पीछे उद्देश्य था कि राम कथा जन जन में उतरे, जो पढ़ा लिखा है वो भी समझे, अनपढ़ भी समझ सके। क्योंकि संस्कृत भाषा नारियल, पानी वाला नारियल देखा है आप सबने, संस्कृत भाषा बिल्कुल वैसी ही है। फोड़त अति कठिनाई, जिन्होंने कच्चा नारियल फोड़ा है वे जानते हैं, किसी प्रकार फूट जाए तो छिलके से अंदर वाला गरी छूटता नहीं है जल्दी। बोलो भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, नारियल फोड़ने में मेहनत है कि फोड़ा फोड़ाई मिल जाए खाने में मेहनत है? हाँ, खाने में मेहनत कहाँ है, खाने में तो अच्छा है। इसलिए संस्कृत भाषा नारियल फोड़त अति कठिनाई, गरी फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के नारियल को फोड़कर सरल करके सीधी भाषा में लिखा, जो मन में आवे, जिसके मन में आवे वो गावे और खाए। इसलिए रामायण का 24 घंटे वाला पाठ तेलियानी गांव में खूब होता है। बरही मसवारा होता है, मुंडन होते, कहते कराए दो 24 घंटा होगा। तो रामचरितमानस का जब आरंभ किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो सबसे पहले 7 मंत्र लिखे। कितने मंत्र? 7 मंत्र। किसी ने पूछा बाबा 9 क्यों नहीं लिखा, 11, 21 काहे नहीं लिखा, 7 ही क्यों लिखा? तो 7 मंत्र इसलिए लिखा क्योंकि रामायण में 7 कांड हैं, मानो 7 कांडों का नेतृत्व करने के लिए 7 मंत्र। अथवा 10 अवतारों की बात करें तो परमात्मा श्री राम का 7वां अवतार है, 7वें अवतार की कथा है, इसलिए 7 मंत्रों में मंगलाचरण। अथवा सप्ताह में दिन कितने होते हैं भाइयों बहनों? 7 दिन में किसी दिन भी राम कथा शुरू करी जा सकती है, इसलिए 7 मंत्र लिखा। अथवा भूगोल के विद्यार्थी बैठे हैं, जानते हैं कि समुद्र कितने हैं? वो गाना नहीं सुना, 7 समुद्र पार में तेरे। हाँ, तो समुद्र कितने हैं? 7। 7 समुद्रों के पार ये राम कथा पहुंचेगी, इसलिए 7 मंत्र। और विश्व का ऐसा कोई देश नहीं जहां राम कथा न पहुंची हो। अथवा तो सप्त ग्रंथि भेदक होगा, हमारे आपके जीवन में 7 गांठें हैं, उसको भेद कर जीवन का प्रक्षालन करेगा, इसलिए 7 मंत्र। 7 गांठ कौन है? शब्द। पहली गांठ है शब्द। कथा कीर्तन मने न भावे और नौटंकी में मन मचला। तो बुरे शब्द अपनी ओर आकर्षित ना कर पाए, उस ग्रंथि का भेदन करे राम कथा। जो रूप हमारे चित्त को बिगाड़े उससे हमें बचाए राम कथा। जो रस हमारे जीवन को नष्ट करे उससे बचाए हमको श्री राम कथा। कौन सा रस? नई पीढ़ी सबसे ज्यादा वही रस में फंसी जा रही है जो आदमी के चित्त चरित्र को विकृत कर रहा है, सोम रस। गलत स्पर्श से बचें, गलत गंध से बचें, राग और द्वेष से बचें। 7 ग्रंथि भेदक है ये श्री राम कथा। अथवा तो माता सबरी को भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था। भागवत महापुराण में 9 भक्ति का वर्णन है, जिसमें लिखा है कि 7 भक्ति हमारे आपके बस की है, 2 भक्ति परमात्मा के बस की है, इसलिए 7 भक्ति प्रदान कराएगी ये श्री राम कथा। स्वर्ग कितने हैं? 7। भू भुआ महाजना तपः सत्यम। 7 स्वर्ग पर आदमी को
विचित्र आध्यात्मिक लाभ कराने वाली कथा होगी, इसलिए 7 मंत्र। 7 पाताल पर इसका शासन होगा, इसलिए 7 मंत्र। 7 पुरियों पर इसका शासन होगा, इसलिए 7 मंत्र। और तो और ये हमारे पाठक जी कितना सुंदर भजन गाते हैं। तो भजन चाहे जैसा गाया जाए, लेकिन स्वर उसके साथ ही है, क्यों भैया? तो राम कथा ऐसी है, रामायण की चौपाई ऐसी है कि शास्त्रीय संगीत का कोई भी राग हो, उसमें रामचरितमानस की चौपाई गाई जा सकती है। आज तक ऐसा कोई राग नहीं है जिसमें रामायण ना गाई जा सके। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के 7 मंत्र लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि वो 7 मंत्र उन्होंने लिखा। 7 मंत्र लिखा जिसमें मंगलाचरण किया है। हमको आपको लगता है हम कौन सी कथा सुनने बैठे हैं भैया? राम कथा। तो वंदना कहां से शुरू होनी चाहिए? श्री राम वंदना से। लेकिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के प्रथम मंत्र में राम जी की वंदना नहीं करी। प्रथम मंत्र में क्या लिखा उन्होंने? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम। रामायण जी के पहले मंत्र में माता सरस्वती और गणेश भगवान की वंदना करी। सरस्वती जी की वंदना करी। सरस्वती कौन है? देवी। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां। देवी वंदना से, सरस्वती वंदना से राम कथा का आरंभ हुआ है। इसलिए अपने घर को अयोध्या जैसा बनाना है, स्वर्ग की तरह बनाना है, तो सीता से नारी है और नारी को अपने आप को निर्मित करना पड़ेगा। तो देवी सरस्वती की वंदना और भगवान गणेश की वंदना करें। रामायण जी का आरंभ वर्ण से हुआ है और अंत क्या हुआ? पूरी रामायण पढ़िए तो श्री उत्तरकांड का लास्ट वाला मंत्र, अंतिम पंक्ति, हे संसार पतंग घोर किरणैर दहन्ति नो मानवा। अंत में मानवा, मानव, प्रारंभ भी वास है और अंत भी वास है। तो जिसका वर्ण मानव है वो राम कथा। तो वाणी के देवता, वाणी की देवी मां सरस्वती और विनायक भगवान गणपति की पूजा करी है। वाणी होना जरूरी है, लेकिन वाणी में विनम्रता होनी जरूरी है। जिस वाणी में विनय नहीं है, जिस वाणी में विनम्रता नहीं है, उससे बात बनने वाली नहीं है महाराज। दूसरे मंत्र में भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया है। तीसरे मंत्र में गुरुदेव की वंदना करी है। चौथे मंत्र में आदि कवि भगवान वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की वंदना करी है। पांचवें मंत्र में माता जगत जननी परांबा भगवती माता आदि शक्ति सीता जो इस जगत के उत्पत्ति पोषण और संहार के कारक हैं, उनकी वंदना करी है। छठवें मंत्र में परमात्मा श्री राम की वंदना करी है। और 7वें मंत्र में वे कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना पुराणों के निचोड़ शास्त्रों का अध्ययन करके कुछ अपने मन की, कुछ संतों की मत की और कुछ और, ये जो राम कथा मैं लिख रहा हूं ये स्वांतः सुख के लिए लिख रहा हूं। तो 7 मंत्रों में मंगलाचरण किया, फिर सोरठा आरंभ किया। सोरठा में 5 देवों की वंदना करी है। सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने 5 देवों की प्रार्थना मुख्य बताई है। गणेश भगवान, सूर्य नारायण, विष्णु भगवान, शिव और दुर्गा। मानो पंचदेव की उपासना की पुष्टि करने के लिए बाबा ने 5 सोरठों में 5 देवों की वंदना करी है।
लिखते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करी बर बदन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो मैं आप सबको निवेदन कर रहा था कि प्रथम सोरठा में बाबा ने लिखा, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। प्रथम सोरठा में भगवान गजानन की वंदना करी है। वह कहते हैं कि जिसके सुमिरन से सिद्धि प्राप्त हो। किसी ने पूछा कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी कौन सिद्धि चाहते हैं, उनको किस सिद्धि की आवश्यकता है? भाइयों बहनों, गोस्वामी जी वो सिद्धि नहीं चाहते जो संसारी लोग चाहते हैं। तो कौन सी सिद्धि चाहते हैं? बाबा ने लिखा है कि उनकी जो सिद्धि है वो संसारियों की सिद्धि से अलग है। मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। तो भगवान की भक्ति ही गोस्वामी जी की सिद्धि है। इसलिए प्रथम वंदना में भगवान गजानन की स्तुति करी है। एक ही भाव है, क्या? प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। तुम्हारी दया का, तुम्हारी दया का, तुम्हारी कृपा का, तुम्हारी कृपा का प्रभु मैं आभारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। हरि बोल।
पहले सोरठे में भगवान गणेश की वंदना करी है, दूसरे सोरठे में लिखते हैं मूक होई बाचाल पंग चढ़ई गिरिवर गहन जास कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांग जाए। ध्यान दीजिए, ये बातें अतिशयोक्त नहीं है। जो आदमी चार लोगों के बीच में न बोल पाए, भगवान की कृपा हो जाए तो हरिगुण गाने लग जाए। जिस व्यक्ति के कदम कभी अच्छे मार्ग पर नहीं चले हैं और उसको संत का संग प्राप्त हो जाए, भगवान की कथा प्राप्त हो जाए तो अच्छे मार्ग पर चलने लग जाए। हम जीवन में जितनी भी यात्राएं करते हैं, हमारी खराब यात्राएं महाराज लंगड़े की यात्रा के समान है। आदमी का पहाड़ लांघना तो वही है। आप अपने गांव में हर साल इतना सुंदर कार्यक्रम कराते हैं, ये पहाड़ लांघने से कम नहीं, बड़ी बात है। तो प्रभु की कृपा से सब संभव है। अगले मंत्र में नारायण की जो तीसरा सोरठा है, नारायण का वंदन किया है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिश ने करो सोममुर धाम सदा क्षीर सागर से। क्षीर सागर में शयन करने वाले परमात्मा नारायण का वंदन किया है। चौथे सोरठे में भगवान सदाशिव को प्रणाम किया और लिखते हैं बाबा कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। संसार में जिसे सब कोई त्याग देता है, उसे शिव अपना लेते हैं। जाहि दीन पर नेह, जो दीन पर सदा नेह करते हैं। भगवान करे हमारे ग्राम सभा में, हमारे राष्ट्र में कोई दुखी ना हो, कोई असहाय ना हो, कोई पीड़ित ना हो, और जब तक है तब तक हमें उससे नेह की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, दया और नेह में अंतर है। दया करने वाले आदमी को घमंड भी हो सकता है कि हमने उसकी मदद करी, लेकिन जब हम किसी से नेह करते हैं तो कितनी भी सहायता करे परंतु अभिमान नहीं जागता महाराज। तो चौथे सोरठा में भगवान शिव को प्रणाम किया है और पांचवें सोरठे में गुरुदेव को प्रणाम किया है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि करनि कर। गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम का सिलसिला रुका नहीं, महाराज प्रणाम करते ही गए। 10 दोहा, 10 चौपाई और एक दोहा में गुरु की वंदना ही करते चले गए। जिन लोगों ने रामायण पाठ किया है जानते हैं कि 10 चौपाई लगातार पढ़ते गए, लिखते गए बाबा, और गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव की महिमा गाई। क्योंकि हमारे जीवन यात्रा का आरंभ बिना गुरु कृपा से नहीं हो सकता। तो जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है, अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करें। जिन लोगों ने गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरुओं के परम गुरु का ध्यान करें। तो महाराज बाबा ने 10 चौपाइयों में गुरु वंदना करी है। आइए कुछ मुख्य चौपाइयों का हम लोग पाठ करें। सब लोग मिलके ऐसे पाठ करो कि लाउड स्पीकर की आवाज जहां तक जाए, सुनने वालों को लगे कि ये भैया कहाँ रामायण जी का पाठ हो रहा है। बड़े भाव के साथ बाबा ने लिखा, बंदौ गुरु पद पदों में परागा सुरुचि सुभाष सरस पदों में परागा सुरुचि सुभाष सरस अमीय मोरी मय चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवार। चूरन चारो समन सकल भव रुज
परिया सुकृत सब तन विमल विभूति मंजुल मंगल बोध प्रसूति सुकृत सब तन विमल विभूति मंजुल मंगल बोध प्रसूति श्री गुरु पद रथ मणि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती श्री गुरु पद रथ मणि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि कर विमल विवेक विलोचन परनु राम चरित विमल विवेक विलोचन परनु राम चरित भवमोचन परनु राम चरित भवमोचन परनु राम चरित भवमोचन। तो 10 चौपाई और दोहा में गुरु की वंदना करी, फिर धरती के देवताओं की वंदना करी। धरती के देवता कौन है? धरती के देवता ब्राह्मण। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। तो गुरुदेव की चरण धूलि से दृष्टि जब पवित्र हो गई तो पूरा जगत वंदनीय दिखने लगा। और ध्यान देना, हम गायत्री मंत्र जपते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, रोज 2 घंटा पूजा करते हैं, इसका फल मिला कि नहीं कैसे जानेंगे? बोलो माता बहनों। बहुत लोग कहते हैं पंडित जी हम पूजा बहुत करी थे लेकिन फल ना मिलत है। तो अपने आप चेक कर सकते हो। जो विद्यार्थी बैठे हो जानते हैं कि जब वो गणित का सवाल लगाते हैं तो उसमें फार्मूला होता है उत्तर की जांच। उत्तर जांच कर लो, पता हो जाए सवाल गलत हो जाए तो सही। तो अपने को हम कैसे जाने कि हमारी पूजा सही हो रही कि गलत? उसका सरल तरीका है, यदि रामायण पढ़ने के बाद भी, गायत्री मंत्र जपने के बाद भी, शंकर जी को जल चढ़ाने, रुद्राभिषेक करने के बाद भी, बहुत देर तक पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे मन में किसी के प्रति कपट है तो समझ लेना कि हमारी उस पूजा का फल हमें नहीं मिला। आदमी को पूजा पाठ का फल मिला, इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि उस आदमी के जीवन से ईर्ष्या, द्वेष, कपट निकल जाता है। और अगर हमारे जीवन से ईर्ष्या न गई, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो हम चाहे पूरी रामायण याद कर लें, जान लेना कि ये प्रभु की कृपा नहीं है। क्योंकि भगवान की कृपा है, इसका संकेत है कि प्रभु के भक्त के जीवन में ईर्ष्या नहीं हो सकती। लोग कहते हैं पंडित जी हम कैसे ईर्ष्या न करी, हमारे सब बहुत प्रसन्नताप करता है। करत है करे तो भला ये लायक हो तो कि कोई देख कर जलता है। जिनको कोई देखकर जलने वाला नहीं उनके ऊपर तो लानत हो। इसलिए अगर आपकी कोई ईर्ष्या करे तो अपने घर में उसके नाम का भी घी का दिया जलाओ। वाह बहादुर और धन्य हो भगवान, भला हमको ये लायक बनाओ कि देखे वाले जरत है, देख के जरने वाले। अच्छा जलने वाले ना हो तो भी जिंदगी में मजा नहीं आता। इसलिए प्रसन्नतापी रहे। हमारे गांव में कहावत है कि प्रसन्नतापी सदा दुखी। प्रसन्नताप ईर्ष्या किसका होता है? जब तक आप दुखी परेशान रहेंगे तब तक कोई काहे ईर्ष्या करेगी? ईर्ष्या आदमी तभी करता है जब कोई आगे बढ़ता है। इसलिए आपका विरोध होने लग जाए तो समझ लेना शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि ये आदमी आगे बढ़े। तो बंधुओं एवं बहनों, मेरी आप सबको प्रार्थना है कि पूजा पाठ का पूरा फल मिला, ये जानने का लक्षण है कि हमारे जीवन में किसी के प्रति ईर्ष्या न हो। गुरु जी ने कहा है ईर्ष्या आदमी को उसी प्रकार खा जाता है जैसे कपड़े को कीड़ा। आप यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, सब जानते हैं प्रसन्नतापी सदा दुखी। जिसकी ईर्ष्या हो रही है वो दुखी है कि ईर्ष्या करने वाला दुखी है? बोलो माता जी। प्रसन्नतापी हमेशा दुखी रहते हैं, वो जलता रहता, हाय बाप ही आगे बढ़ेगा हमको सुना के, तो उसको चलने देना, ईर्ष्या मत करना। और जिस दिन आदमी की दृष्टि पवित्र हो जाती है,
जगत वंदनीय दिखने लगता है। फिर यहाँ किस पर पत्थर फेंके, कैसर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जब गुरु चरण रज से, गुरु के चरण की धूलि से गोस्वामी जी की दृष्टि पवित्र हो गई, तो पूरा जगत वंदनीय दिखने लगा। वो सबकी वंदना करने लगे। श्री राम कथा का प्रथम प्रकरण पूरा वंदना ही है। तो साधु संतों की वंदना करते तो अच्छा था, लेकिन दुष्टों की भी वंदना करी, खलों की वंदना करी। खल कौन, बोलो भैया, तेलियानी गांव वाले। खल माने कौन? लोग कहते बहुत खल है, केवल दुइन काम करे वो खल। कौन दुई काम? खा से खाए वाला से लड़े, जैसे केवल दुई काम खाए और लड़े, वही खल। और सबसे बड़ा खल कौन? जेहके खाए तही से लड़े। पाल पाल तो उसका हो गई काल, जिनका खाए वही से लड़े, तो सबसे बड़ा खल। तो दुष्टों की वंदना करी, खलों की वंदना करी, साधु और संतों की वंदना करी। ये कपड़ा बनता है, कपास की धुनाई होती है, फिर तागा बनता है, फिर फैक्ट्री में जाता है, कपास के इतना कष्ट सहकर कपड़ा बनता है, फिर हमारे आपके इज्जत को ढकता है। साधु का चरित्र ऐसा ही है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास, कपास के जैसा साधु का चरित्र है, जो खुद कष्ट सह करके समाज के लिए उसका मार्गदर्शन करता है, उसके प्रतिष्ठा की, उसके इज्जत की रक्षा करता है। तो साधुओं की वंदना करी, संतों की वंदना करी। और फिर गोस्वामी जी को इस संसार में ऐसा कोई लगा नहीं जो वंदनीय ना हो। तो अंत में उन्होंने सभी जीवों को 84 लाख योनियां हैं, सबको प्रणाम किया और एक ही चौपाई में कह दिया क्या? सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सबको प्रणाम किया, चारों वेदों की वंदना करी, ब्रह्मा जी की वंदना की, महाराज माता सरस्वती की वंदना, गंगा जी की वंदना, सबकी वंदना करी। अब गोस्वामी जी ने सोचा श्री राम कथा प्रारंभ करूं, तो उसमें सबसे पहली वंदना किसकी करें? राजा दशरथ के घर में सबसे पहली वंदना किसकी करें? तो अयोध्या जी की वंदना करने के बाद ध्यान आया राजा की करूं कि रानी की करूं। तब अंत में ध्यान आया गोस्वामी जी को कि कोई आदमी कितना भी महान क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी मां से महान कोई नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता कहा गया, पिता माता नहीं। ये जो शब्द है माता पिता, माता पिता। अच्छा, आपने बहुत लोगों का नाम सुना होगा, तेलियानी में कोई है कि नहीं भगवान जाने, माता प्रसाद कोई है नहीं। तो कहीं ना कहीं तो आप जानते होंगे कि आदमी का नाम होता है माता प्रसाद। पिता प्रसाद नाम सुना तो किसी का? बोलो भाई, पिता प्रसाद नहीं सुना और माता प्रसाद सुना। क्योंकि आदमी जीवन में कितना भी आगे बढ़े, लेकिन अपनी माँ से महान कभी नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने माँ कौशल्या की वंदना करी है, फिर उनके साथ में सभी माताओं की वंदना करी है। वे कहते हैं बंदव कौशल्या दिश प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। फिर राजा दशरथ की वंदना करी है, सब रानियों की वंदना करी है। किसी ने कहा राजा की वंदना क्यों करी? तो वे कहते हैं इसलिए करी क्योंकि बिछुरत दीन दयाल। जब श्री राम उनसे बिछुड़े तो उन्होंने तिनके के समान अपने शरीर को त्याग दिया।
तो राम में जिनका इतना नेह रहा, ऐसे महाराज राजा दशरथ को प्रणाम किया, पूरे परिवार की वंदना करी। फिर ध्यान में आया कि अब जो भगवान से जुड़ा वो परिवार है राजा जनक का परिवार, तो राजा जनक के परिवार में एक एक व्यक्ति इतना महान है कि किसकी वंदना करें। तो उन्होंने जनक जी के साथ पूरे परिवार का वंदन किया और कहते हैं प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु प्रणव परिजन। राजा जनक के पूरे कुटुंब को प्रणाम किया है। अब सोचने लगे कि चार भाइयों में सबसे पहले किसको प्रणाम करें। तब ध्यान आया कि भरत को प्रणाम करें। भाई हो भरत जैसा, कलयुगी भाई भी लड़ता है और राम भरत भी लड़े थे। चित्रकूट में भरत लड़ गए थे, भैया घर नहीं लौटोगे, राज नहीं संभालोगे, तुम्हें प्राण दे दूंगा। आज का भाई कहता है अगर एक दो कदम ज्यादा ले ले हो तो प्राण ले लो। और उस राम कथा को हम सुनते हैं बंधु। तो राम कथा का आधार जो है वो भरत है महाराज। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि बाबा अगर हम 14 साल तक व्रत करें, राम नाम मंत्र का जाप करें, भगवान श्री राम प्रसन्न होकर दर्शन दें और उनसे कहूं बाबा आप भरत चरित्र सुनाओ तो क्या सुना पाएंगे? राम जी भी हाथ जोड़ लेंगे, भैया मैं भरत चरित्र नहीं सुना सकता। धन्य है। तो चारों भाइयों में सबसे पहले भरत जी को प्रणाम किया। फिर महाराज लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण भगवान श्री राम की कीर्ति पताका के दंड है। ध्यान दीजिए, हम लोग झंडा लगाते हैं, यहाँ सब जानकार लोग बैठे हैं, तो झंडा के पूजा होता है कि डंडा के? अरे पहली बार झंडा पूजा कर दी हो और झंडा लगाए दी हो, अब दोबारा झंडा पूजा करे तो वहां चढ़ के दी हो नहीं। तो फहरती तो पताका है, लहराता झंडा है और पूजा जाता डंडा है। तो राम की इस कीर्ति के जो दंड है श्री लक्ष्मण जी, लखन लाल की जय। तो लक्ष्मण जी की वंदना करी है। फिर छोटे भैया शत्रुघ्न की वंदना करी है। बाहरी शत्रु हमको दिखता है, आपको दिखता है, बाहरी शत्रु से जीतना आसान भी है, लेकिन सबसे कठिन है जो हमारे अंदर शत्रु बैठा है। अंदर बैठा शत्रु को पहचानना बहुत कठिन है। और अंदर के शत्रु को किसने पहचाना? अंदर के शत्रु को शत्रुघ्न ने पहचाना। सूर्पणखा का नाक लक्ष्मण ने तो काटा, लेकिन मंथरा को दंड किसने दिया? बोलो भाई, शत्रुघ्न ने। तो पहले घर के शत्रु को पहचानना होगा जो निकट बैठा है। तो जो पास के शत्रु का हनन करे वो शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न जी की वंदना करी। फिर सुग्रीव जी की वंदना, जामवंत जी की वंदना, विभीषण की वंदना, सब की वंदना करी। और अंत में एक चौपाई और एक सोरठा में श्री बजरंगबली की वंदना करी। आज शनिवार दिन भी है, क्या कहना? बोलो वीर बजरंगबली की जय। तो क्या लिखा? महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवो पवन कुमार, हल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापुधर। तो एक चौपाई एक सोरठा में श्री हनुमान जी की वंदना करी, क्योंकि जहां भी राम कथा होती है हनुमान जी जरूर आते हैं। इसलिए हमारे पाठक जी हर कथा में सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा गाते हैं। ये कलयुग की सच्ची घटना है। बंबई में एक जगह है माधोबाग,
माधव बाग में एक बहुत बड़े महात्मा जी श्री राम कथा कह रहे थे। कथा जब प्रारंभ करी महात्मा जी ने तो कहा कि आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए पवन कुमार। तो एक वकील साहब कथा सुन रहे थे, खड़े हो गए, बाबा तुम्हारे कहने से क्या बजरंग बली आ जाएंगे? हाँ, ये गद्दी रखी है तो जरूर आएंगे। हर राम कथा में बजरंग बली आते हैं। अब देखना है 3 तारीख तक किस दिन आते हैं। अब आते हैं तो कौन पहचान पाते हैं, पहचान पाते हैं कि नहीं? तो आते हैं। अच्छा, तो कल देखूंगा कैसे आते हैं। महात्मा जी ने कहा ठीक है। सबने कहा अगर बजरंग बली आए तो तुम ये गद्दी उठा नहीं पाओगे। छोटी गद्दी वहीं व्यासपीठ के बगल में हनुमान जी की लगती थी। तो उस वकील को लगा कि ये बाबा गद्दी ले जाएगा, कुछ जादू वादू करके लाएगा, मैं उठा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए बाबा ये गद्दी दो, आज हम अपने घर रखेंगे। ले गए, रखा, दूसरे दिन लाए, हनुमान जी की गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने कहा प्रेम सहित गद्दी धरू पधारिए पवन कुमार। फिर महात्मा रोने लगे कि बाबा आज आपके हाथों में इज्जत है। हजारों की संख्या में श्रोता बैठे थे। वकील साहब आए और गद्दी को स्पर्श करना चाहा, वहीं चौंध खा के गिर गए। छुआ तो पूरा बल लगा दिया, पसीने पसीने हो गए, पसलियां डोल गई, लेकिन छोटी सी गद्दी को हिला नहीं। तो ऐसे मत समझ लेना कि ये कोई मनोरंजन की जगह है। यहाँ श्री ब्रह्मदेव शंकर भगवान और वीर बजरंग बली तो सूक्ष्म रूप से आते ही हैं। तो श्री हनुमान जी का वंदन किया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। एक चौपाई एक सोरठे में बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ से जो पंक्तियां बोली जाए सब भाई बहन दोहराए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति
हेम शैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। इसलिए मेरी सब माताओं बहनों भाइयों को प्रार्थना है कि जिन देवी देवता की आप पूजा करते हैं अच्छा है, लेकिन कलयुग में रह करके जो हनुमान जी की पूजा से चूक गया वो जीवन चूक गया। इसलिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो रोज करना ही करना, और सप्ताह में एक दिन सुंदर कांड तो जरूर पढ़ना। कोई कोई कहते हैं महाराज 5 दोहा मैं रोज पढ़ती हूँ, उससे बात नहीं बनेगी। सुंदर कांड आप हफ्ता में पढ़ो एक दिन, लेकिन संपूर्ण पढ़िए। 60 दोहा है, नए लोगों को 40 मिनट लगता है। मोबाइल में फोकट के पंचायत में हम लोग समय गंवा देते हैं। हफ्ता में एक दिन और 40 मिनट अगर प्रभु चिंतन में बीते, और आप आश्चर्य करेंगे नियम से सुंदर कांड पढ़ने वाले व्यक्ति की जीवन में समस्याएं आती तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसका नुकसान नहीं कर सकती। तो जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। माताओं बहनों को संकोच नहीं करना चाहिए, आप सबको भी पढ़ना चाहिए। एक जगह हम कथा में गए थे, एक बहन जी आई, कहने लगी महाराज हमारे पड़ोसी कहा थी कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंगबली ऋषियाए जाते हैं कि हम ब्रह्मचारी हुई हमारे चालीसा पढ़े थे। बताओ सब ऐसा मन गढ़ंत तो बना लेते हैं कहानियां, जबकि हनुमान चालीसा में लिखा है जो या पढ़े हनुमान चालीसा। क्या लिखा है? जो या पढ़े हनुमान चालीसा। गोस्वामी जी को लिखना चाहिए कि जौन आदमी पढ़े हनुमान चालीसा। ऐसे नहीं लिखा, कोई भी पढ़े, नर पढ़े या नारी पढ़े, सबको पढ़ना चाहिए। हो ही सिद्ध साखी गौरी। तो हनुमत उपासना से चूके नहीं, जरूर पढ़े। हमारे भाई लोग बैठे हैं, कोई है सुंदर कांड वाले कि खाता मिल रहे हैं? वाह बहुत अच्छा, जरूर पढ़ना। आगे माता जानकी की वंदना करी है बाबा ने। वे कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। माता जानकी को प्रणाम किया है, फिर भगवान राम को प्रणाम किया है, फिर राम नाम की महिमा को प्रणाम किया है। वह कहते हैं कि भगवान राम ने तो एक अहिल्या को तारा, लेकिन उनके नाम ने न जाने कितने दिन दुखियों का बेड़ा पार किया। राम जी ने एक सेतु बंधु बनाया, एक पुल बांधा, लेकिन उनकी कृपा से न जाने कितने व्यक्ति के दुखों के जीवन में एक मार्ग प्रशस्त हो गया महाराज। तो राम से बड़ा राम का नाम। एक प्रसंग है, जब पुल बन रही थी लंका जाने के लिए, तो सब लोग राम नाम लिख के पत्थर डाल रहे थे। पहले भगवान ने सोचा कि लाओ एक पत्थर हम भी डालें, और उन्होंने उठा करके जैसे पत्थर डाला, पत्थर डूब गया। तो भगवान इधर उधर देखने लगे कि कोई देख तो नहीं, तो बड़ी बेइज्जती हुई कि हमारे नाम से तैर रहा है और हमने खुद डाला और डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे। राम जी ने कहा भैया किसी से बताना मत, क्योंकि ये देखो मेरे नाम से तो तैर रहा है और खुद मैंने फेंका तो डूब गया। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा हो जाए व्यक्ति को तो ऊंचे उठ सकता है, लेकिन जिसे आप ही फेंक दो वो कैसे ऊपर सकता है? वो तो डूब ही जाएगा। तो राम से बड़ा राम का नाम, वो नाम जिसको भगवान शिव हमेशा जपते रहते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। लिखा है कि काशी में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति पहले निश्चित हो जाती है महाराज।
क्योंकि जो काशी में मरता है भगवान शंकर उसको दीक्षा दे देते हैं राम नाम की। शायद आप सबको जानकारी है कि नहीं है? नहीं है तो सुन लीजिए, है तो अच्छा है। काशी में जो आदमी मरता है उसका कान टेढ़ा हो जाता है। वैसे तो बहुत आसपास के लोग मरने वाले व्यक्ति को काशी में ले जाते हैं अंतिम संस्कार करने। तो जो बाहर का मरा व्यक्ति है वो एक बार चेक किया वहां के लोगों ने, और जो काशी में दम तोड़ा उसका कान टेढ़ा हो जाता है। ऐसा शिव कथा प्रसंगों में चर्चा है। अभी हमारे कौना में एक लोग है, दो साल पहले उनके परिवार का कोई व्यक्ति वहीं मर गया, तो आकर कहने लगे पंडित जी उनका तो कान टेढ़ा हो गया। तो हमने संतों से सुना था, उस दिन बात की पुष्टि हुई। लिखा है कि जब कोई काशी में मर रहा होता है तो भगवान शंकर उसका कान पकड़ के ऐंठ देते हैं और दीक्षा देते हैं। महामंत्र जुई जपत महेश काशी मुकुटे हेतु उपदेशु। तो जिस मंत्र को भगवान शिव स्वयं गाते रहते हैं, बड़ी महिमा है। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो नाम की बड़ी महिमा गाई है। वे कहते हैं कि प्रभु का नाम ऐसा है, चाहे खुश होकर गाओ चाहे रुष्ट होकर गाओ। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीझ, भूमि पड़े पर उपजे उलटो सीधो बीज। किसान जब खेत बोता है तो चिंता नहीं करता कि जो बीज बो रहा है उल्टी जा रही कि सीधी, टेढ़ी की मेढ़ी, लेकिन जमीन पर पड़ा तो जामा। ये बिजली के तार दौड़े हैं, सब में करंट है। अगर गलती से तार छू जाए तो बिजली क्या कहेगी? बेचारे को करंट न मारो, हाथ गलती से लाग गवा है, बोलो वो करंट मारेगी, उसका स्वभाव है। ऐसे ही प्रभु का नाम है, चाहे प्रेम से गाओ चाहे बिना प्रेम के गाओ। भागवत जी की कथा है, ध्रुव ने अपनी सौतेली अम्मा के कठिन मन को कष्ट पहुंचाने वाले वचनों को सुनकर गलान में पड़कर जंगल में जाकर के भगवान का नाम जपा। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाव। तो जिसने महाराज गलान में जपा उसको अचल अनुपम जगह मिला। तेलियानी वाले यदि खुश होकर गाएंगे तो फिर क्या होगा? अंत में बाबा ने कहा, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। प्रभु के नाम की तो इतनी महिमा है महाराज कि भगवान स्वयं नहीं गा सकते, स्वयं नहीं कह सकते, इसलिए गाना। क्या महाराज राम राम कहने से क्या होगा? अरे भैया करोड़ों उदाहरण हैं। सबरी हिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। इसलिए हमारी इंद्रियों को कुछ एहसास हो या ना हो, बस अपनी आदत बनानी है राम राम गाने की। इसलिए पुराने जमाने के लोग सवेरे सोकर उठकर जब किसी से मिलते थे तो कहते थे, भैया सीताराम, जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अब हाय बाय टाटा ने सबको खा लिया, सब गायब गए। तो चाहे भाव से गाओ या कुभाव से गाओ, नाम तो प्रभु का अपना असर दिखा के ही रहेगा महाराज। तो बाबा ने नाम की बड़ी सुंदर महिमा गाई है। आइए हम लोग भी थोड़ा नाम गाएं, फिर आगे चरित्र में प्रवेश। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता
राम नाम की महिमा गाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि इस चरित्र को प्रथम भगवान शिव ने गाया था। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा कर उमह सुना। ये जो तिलियानी गांव में आज कथा प्रारंभ हो रही है, इसको भगवान सदाशिव ने रचा था और माता उमा को सुनाया था, पार्वती जी को सुनाया था। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। भगवान सदाशिव ने इस रचना को फिर काग भुसुंडी जी को समर्पित किया। तेहसन जाग बलि पुनि पावा, और फिर उनसे जाग याज्ञवल्क्य मुनि ने प्राप्त किया, जिन्होंने श्री प्रयागराज में भरद्वाज जी को ये कथा सुनाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो राम कथा है, ये बराह क्षेत्र में हमने बचपन में अपने गुरुदेव के मुंह से सुना था। वो बालपन था, बालपन में बहुत ज्यादा धर्म कर्म में व्यक्ति की रुचि कुछ लोगों की रहती, कुछ लोगों की नहीं रहती। पर याद रहे, जिसने बचपन में एक मंत्र जप लिया, जवानी के 100 मंत्र के बराबर। तो बच्चों की आदत डालिए। तो वे कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत ज्यादा होश हवास था नहीं, लेकिन बराह क्षेत्र में अपने गुरुदेव के मुंह से सुना था। ये कथा देते हैं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। भक्ति की ये वैशिष्ट है कि इतने विद्वान होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो कली के मल से जकड़ा हुआ कलयुगी प्राणी हूँ, मूढ़ हूँ, मैं कैसे समझ सकता हूँ। ये कथा तो बहुत गूढ़ है और इसके श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के निधि हैं। वे कहते हैं कि बचपन में जो गुरु के द्वारा हमने सुना था, बड़े होने पर थोड़ी समझ में आई। तदपि कही गुरु 12 बचपन में पल्ले नहीं पड़ रही थी, फिर भी गुरुदेव ने जब बार बार कहा तब कुछ हमारे मति में समझ में आया और फिर संकल्प लिया। भाषाबद्ध कर मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। गुरुदेव के द्वारा सुनी हुई श्री राम कथा का भाषाबद्ध करने का संकल्प गोस्वामी जी के मन में जगा, क्योंकि बुध विश्राम सकल जन रंजन। रंजन माने प्रसन्नता, जो पंडित जनों को प्रसन्नता देने वाली है। ये राम कथा कली के कलुष को, कली के पापों को धोने वाली है महाराज, उसका विभंजन करने वाली है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। व्यक्ति के दुर्भाग्य को केवल 2 ही टाल सकते हैं, संत और भगवंत। तो ये श्री राम कथा व्यक्ति के मस्तक के कुअंक को धोने वाली है। महाराज बाबा ने कब लिखा? लिखा है कि संवत 1631 में। कब? चैत शुक्ल पक्ष नवमी। हमारी सब माताएं बहनें जानती हैं कि चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को क्या होता है? भगवान श्री राम का जन्मदिन। इसलिए बाबा ने लिखा, संवत 1631 करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधु मासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। तो संवत 1631 ईस्वी में, माने ये कौन सा संवत चल रहा है भाई? 2081 साल वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं। संवत, संवत अलग है, अंग्रेजी वर्ष अलग है। ये संवत हमारा चैत्र नवरात्र से बदलता है। अभी अंग्रेजी नया साल जनवरी में लगेगा, लेकिन संवत बदलेगा कब? चैत्र नवरात्र से। तो इस समय जो संवत चल रहा है वो 2081, और बाबा ने रामचरितमानस लिखा कब था? 1631 में। अब 2081 में 1631 घटाओ
कतरा बचा 450 साल पहले श्री रामचरितमानस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया था श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री अयोध्या में चैत्र रामनवमी को। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीर्थ सकल कहाँ चली आवे। चैत्र रामनवमी को सभी तीर्थ श्री अयोध्या जी में आ जाते हैं। महाराज उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखना प्रारंभ किया। लिखना प्रारंभ किया इसका तो वर्णन है, लेकिन पूरा कब किया इसका वर्णन नहीं, क्योंकि ग्रंथ का आरंभ होता है, अंत नहीं। और नाम क्या रखा? रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। ग्रंथ को जब पूरा किया तब नाम क्या रखा माताओं बहनों? बोलो भैया लोग बताओ। रामचरितमानस। क्यों लिखा रामचरितमानस? क्योंकि मानस माने मनुष्य को प्रेरणा लेना है रामचरित्र से। एक घटना निवेदन करके प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दृष्टांत से सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाते हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान देना। एक विश्वविद्यालय के बहुत बड़े प्रोफेसर ने एक बहुत बड़े चार्ट पर पूरे विश्व का नक्शा बनाया। विश्वविद्यालय में उनको एक काम मिला था कि विश्व का नक्शा बना करके आपको जमा करना है। एक हफ्ता की छुट्टी ली और नक्शा बनाया। एक दो लाइन बाकी थी, उनकी पत्नी आई, बोली सुनो जी चल के चाय वाय पी लो तब ये बनाओ मानचित्र। तो वही मेज पर चार्ट छोड़कर चले गए, चाय पिए, और चाय पीकर जब तक लौटे तब तक विनायक जैसा एक लड़का रहा, प्रोफेसर का छोटा वाला, चार्ट को उठाया, झर 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 फाड़ के वहीं रख दिया। बाप लौट कर आया, अब छोटे बच्चे क्या करें बोलो? उसको बोध होता तो फाड़ता क्यों? प्रोफेसर बहुत चिंतित हुआ और 3 घंटे तक उसको चपकाता रहा, सही करता रहा कि टेप लगाकर सही कर दे, कल ही जमा करना है, सही नहीं। उसका 14 साल का लड़का जो स्कूल गया था, अपने बाप को आकर देखा लौट करके कि परेशान है, तो कहने लगा पापा इसको मैं 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। पिता ने कहा मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा बनाया मानचित्र मैं नहीं ठीक कर पाया, तुम कैसे कर पाओगे? बेटे ने कहा लाओ हमको दो। पूरा फटा चार्ट ले लिया बेटे ने, अपने कमरे में चला गया और 5 मिनट के अंदर लाकर बाप को दे दिया चिपका। बाप बड़े आश्चर्य में पड़ा कि मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूँ, मैंने खुद बनाया, अपना बनाया चार्ट मैं ठीक नहीं कर पाया, तुमने कैसे ठीक किया? तो उस बेटे ने उत्तर दिया पिताजी मैंने चार्ट नहीं ठीक किया है, तो चार्ट के पीछे एक आदमी का चित्र बना था जिस पर आपने ये नक्शा बनाया था। उस चार्ट के पीछे आदमी का चित्र बना था, केवल हमने उस चित्र को ठीक किया। हाथ की जगह हाथ लगा दिया, सिर की जगह सिर लगा दिया, पैर की जगह पैर लगा दिया, चार्ट अपने आप ठीक हो गया। कहने का अर्थ है कि संसार में कुछ भी बिगड़ा नहीं है। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, केवल बिगड़ गया इंसान, केवल बदल गया इंसान। भाई बहनों, करोड़ों साल पहले भी सूरज पूरब से ही उगता था, आज भी उगता है। हम लोग कहते हैं पहले का आदमी बड़े सुखी रहे, अब बड़ा दुख है। क्यों दुख है? इसलिए दुख है क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, परम पिता से प्यार नहीं और मधुर व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज जगत में कोई सुखी परिवार नहीं। बंधुओं एवं बहनों, ये राम कथा एक ऐसी यात्रा है, हमें समझना है कि परम पिता से प्यार हो, क्योंकि जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होगा तब तक हम कितने भी साधन जुटा ले, जीवन में सुख आ सकता है परंतु शांति नहीं आ सकती। इसलिए बंधुओं, हमें संसार में कुछ बिगड़ा नहीं है, केवल हम बिगड़े हैं, उसको ठीक कर ले तो पूरा संसार शुद्ध हो जाए। इसलिए रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय
विश्रामा रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसमव शिवासन भाखा। शंकर भगवान ने रामचरितमानस की रचना करी। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज संस्कृत में लिखते, दिन भर लिखते, रात में गायब हो जाता। दिन भर लिखे रात में गायब हो जाता। वो बड़े चिंतित हुए, हे भगवान क्या हमारी तपस्या, हमारा मेहनत ऐसे नष्ट हो जाएगा। तब शंकर भगवान रात में सपने में आए, कहने लगे तुलसी तुमको सरल भाषा में लिखना पड़ेगा, ग्राम गिरा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये राम कथा जन जन में उतरनी चाहिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। ग्राम्य भाषा में कहीं कहीं भोजपुरिया भी है, कहीं कहीं संस्कृत के भी शब्द हैं। और क्या लिखा, शंभु प्रसाद सुमति ही अहुल रामचरित मानस कवि तुलसी। ये भगवान सदाशिव की कृपा से तुलसी को प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने इसको ग्रंथाकार किया है। महाराज बोलो साचे दरबार की जय। बहुत सुंदर प्रसंग आगे आता है, लेकिन पाठक जी से भजन सुने, फिर आगे के प्रसंग की चर्चा। आइए छोटी सी। हमारे हनुमान जी कैसे हैं? लाल मुख विशाल लाल लोचन है लाल लाल, लाल लाल मस्तक पे तिलक लाल लाल है। लाल मुख विशाल लाल लोचन है लाल लाल, लाल लाल मस्तक पे तिलक लाल लाल है। और हाथ में है सोंटा और कमर में लगोटा लाल, लालों में लाल मेरा माँ अंजनी का लाल है। बोल हनुमान जी महाराज की। तो आइए कहना, सिंदूरी बदन जिनका, हनुमान जी का बदन कैसा है? सिंदूरी। सिंदूरी बदन जिनका जपते जो राम नाम, सिंदूरी बदन जिनका जपते जो राम नाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम। सिंदूरी बदन जिनका जो जपते राम नाम, सिंदूरी बदन जिनका जो जपते राम नाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, बलि बजरंग को प्रणाम, बलि बजरंग को प्रणाम, बलि बजरंग बलि बजरंग बलि बजरंग बलि बजरंग, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम। और कहना हनुमान जी हमारे कैसे हैं? कुछ लंबी इनकी अंग बलकारी है, कुछ लंबी इनकी अंग बलकारी है। कहते हैं हनुमान जी की लंबी पूछ विशाल काय शरीर है, कुछ लंबी इनकी अंग बलकारी है, लाल माँ अंजलि के बाल ब्रह्मचारी है, लाल माँ अंजलि के बाल ब्रह्मचारी है, लाल माँ अंजलि के बाल ब्रह्मचारी है। श्री राम के चरणों में जिनका मन है सुबह शाम, श्री राम के चरणों में जिनका मन है सुबह शाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि
मोचन जो संकट हरते हैं, संकट मोचन जो संकट हरते हैं, महाबल के बल से भूत प्रेत डरते हैं, महाबल के बल से भूत प्रेत डरते हैं, महाबल के बल से भूत प्रेत डरते हैं। वो कर दिखाया, वो कर दिखाया कोई भी जो कर सका न काम, वो कर दिखाया कोई भी जो कर सका न काम। ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम। अर्जुन के और रघुनंदन के, मित्र जो अर्जुन के और रघुनंदन के, लाए जब संजीवन प्राण बचे लक्ष्मण के, लाए जब संजीवन प्राण बचे लक्ष्मण के, लाए जब संजीवन प्राण बचे लक्ष्मण के। सारा जमाना ले रहा श्रद्धा से जिनका नाम, सारा जमाना ले रहा श्रद्धा से जिनका नाम। ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम। सिंदूरी बदन जिनका जो जपते राम नाम, सिंदूरी बदन जिनका जो जपते राम नाम। ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, 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 ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम। बलि बजरंग को प्रणाम, बलि बजरंग को प्रणाम, बलि बजरंग को प्रणाम। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। ऐसे बलि महा बजरंग बली को प्रणाम। बंधुओं, हाँ विधायक जी कोई सूचना है? आइए। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सबको निवेदन कर रहा था कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान महादेव की कृपा से इस ग्रंथ को मूर्त रूप प्रदान किया। अब यहां प्रसंग मोड़ लेता है। बाबा लिखते हैं कि यहां एक नया प्रसंग प्रकट होता है। दो संत महात्माओं के मुलाकात से इस प्रसंग को वो आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां सब जानकार लोग बैठे हैं, सब जानते हैं कि जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तब प्रयागराज में 1 महीने का मेला लगता है, जिसको हम लोग माघ मेला कहते हैं। माघ मेला का बहुत बड़ा महत्व है। आज से नहीं, अनादि काल से प्रयागराज में माघ मेला होता है, जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, सूर्य की संक्रांति। और उस महाराज माघ में भारतवर्ष के बड़े बड़े संत महात्मा, यमलात्मा, बिल्वात्मा, संत सदगुरु उपस्थित होते हैं। 1 महीने तक सत्संग की चर्चा होती है। बंधुओं, उसी श्री प्रयागराज में एक महात्मा जी निवास करते हैं, जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि।
क्या नाम है भाई बहनों? भरद्वाज ऋषि। हर साल संत महात्मा आते हैं, 1 महीना रहते हैं, सत्संग करते हैं और फिर सब चले जाते हैं। तो बाबा ने लिखा कि ऐसे एक बार की घटना है कि माघ का महीना आया और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ, तो सब संत महात्मा वहां विराजे। 1 महीने तक सत्संग किया और फिर सब जाकर के भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके और अनुमति लेकर अपने अपने आश्रमों को जाने लगे। जब सभी संत चले गए, माघ का महीना भी बीत गया। अंत में एक संत विदाई मांगने गए जिनका नाम था याज्ञवल्क्य मुनि। ध्यान दीजिए भाई, याज्ञवल्क्य मुनि ने जाकर के जो ही भरद्वाज जी से स्वीकृति मांगी कि अब मैं जाना चाहता हूं, तो तुरंत उन्होंने चरण पकड़ लिया। ध्यान दीजिए, आपके घर कोई मेहमान आए, 1 हफ्ता रहे और जब जाए लागे सड़क पर पहुंच जाए तब उसका चरण पकड़ लो कि भैया आप रुक जाओ। आदमी को कितना अटपटांग लगेगा। लेकिन 1 महीने रहने के पश्चात जब सब संत सदगुरु विदा हो गए और भरद्वाज जी की बारी आई, तो बाबा ने लिखा, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए। सब महात्मा चले गए। अब अंत में महाराज याज्ञवल्क्य जी बचे, तो भरद्वाज जी के पास गए, वे भी अनुमति मांगने। बाबा ने लिखा, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी ने विदाई मांगी तो भरद्वाज ने चरण पकड़ लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। 1 महीने तक रहे थे, लेकिन जब जाने की बारी आई तो उनका चरण धोया और आसन पर बैठाया, फिर पूजा करने लग गए। याज्ञवल्क्य जी को आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, जब आते हैं तो आतिथ्य सत्कार होना चाहिए, परंतु जाते समय ऐसा भरद्वाज जी क्यों कर रहे हैं। तो पूजा करी है और उनके सुयश का गान किया है और फिर हाथ जोड़कर एक विनम्र वाणी में प्रार्थना करी। क्या कहा, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, महाराज मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है और आपके हाथ में वेद के सारे तत्व है, इसलिए कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होय अकाजा। गुरुदेव, यदि मैं आपसे कहूं तो मुझे लाज आती है कहने में, और ना कहूं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए संत सदगुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। संत और डॉक्टर से अगर छिपाया तो फिर समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। संत हमारे मन की चिकित्सा करता है, डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की चिकित्सा करता है। कोई विशेष बीमारी हो गई और आपको कहने में लाज आती है तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। ऐसे ही संत सदगुरु से ढंग से हमने समस्या नहीं बताया तो फिर बात कैसे बनेगी। इसलिए वह कहते हैं कि कहूं तो मुझे लाज आती है, ना कहूं तो बहुत बड़ा अकाज होता है, इसलिए मैं आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि संत सदगुरु से छिपाना नहीं चाहिए। गुरुदेव, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा।
गुरुदेव राम नाम का बहुत प्रभाव है। संतों ने, उपनिषदों ने, वेदों ने, सबने गाया है राम नाम की महिमा को। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। देवता 33 कोटि हैं, लेकिन महादेव एक है। शंकर जी सबसे बड़े हैं, लेकिन वह खुद सतत जपते रहते हैं राम नाम को। इसलिए महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहीं बुझाए, कृपा निधि मोही। गुरुदेव में राम कौन है जिनकी वंदना भगवान शिव स्वयं करते हैं? भगवान शिव जिस राम नाम को जपते हैं, वेद जिस राम नाम की महिमा गाते हैं, वह राम कौन है? गुरु जी, ऐसा नहीं कि मैं राम नाम के महत्व को नहीं जानता, मैं राम को नहीं जानता। रामचंद्र की जय हो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद यति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बंधुओं, मैं आप सबको निवेदन कर रहा था कि श्री प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करके सब संत महात्मा विदा हुए। जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भरद्वाज ने उनका चरण पकड़ लिया, पूजा किया और कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है और आपके हाथों में वेद का तत्व है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस राम नाम की बड़ी महिमा है, वेद पुराण उपनिषदों ने जिनके महिमा का गान किया है, भगवान सदाशिव भी जिस मंत्र का सदा जिस राम नाम का जाप करते रहते हैं, वे राम कौन है? ऐसा नहीं कि मैं राम को नहीं जानता, राम की मुझे खबर है। गुरुदेव एक राम तो है जिनको मैं जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हुए, उनको मैं जानता हूं। तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लह्यो अपारा। भयो रोष रन रावण मारा। गुरुदेव एक राम की तो मुझे खबर है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भगवान शिव जिस राम नाम का जाप करते हैं, ये राजा दशरथ के पुत्र ही वो राम है कि कोई दूसरे राम है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। गुरुदेव जैसे हमारा धर्म मिटे वैसा उपाय करिए। प्रसन्न हो गए याज्ञवल्क्य जी। वे कहते हैं, भरद्वाज जी मैं जानता हूं कि आपको राम कथा का पूरा ज्ञान है, लेकिन आप सुनना चाहते हो। और भाई किसी विद्वान व्यक्ति से कुछ सुनना है तो आदमी को मूढ़ जैसा बनना पड़ेगा। कोई संगीत का जानकार बैठा है और हम कोई राग गलत बजा दें तो कहेगा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो वे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आप मूढ़ बनकर बैठे हो, मैं जानता हूं आपको सब कुछ ज्ञान है, लेकिन आप राम कथा सुनना चाहते हो। धन्य है प्रश्न जो अपने आप में भगवान की कथा करा देता है, जिज्ञासा का प्रश्न।
तो आप बिल्कुल मूढ़ की तरह ऐसा बन रहे हैं। अच्छा लगा हमें कि आप प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों मैं कहीं कथा में गया था, एक आदमी मिला। कुतर्की हम लोगों को बहुत मिलते हैं भैया, जान पहचान है। यहाँ तेलियानी तो अपने गांव जैसा है, लेकिन जब बहुत दूर जाओ तो कुतर्की मिलते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। एक जगह हमको मिला एक आदमी, वो कहने लगा 4 राम है। कितने राम? 4। तो हमने कहा भैया हम तो एक ही पढ़े हैं, 4 कहाँ है? तो उसने कहा सुनो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है जग से न्यारा। कबीरदास ने लिखा है। तो उसने कहा कि वेद जिस राम नाम की महिमा गाते हैं वो चौथे वाले राम है, कि एक राम है जग से न्यारा। लेकिन कबीर साहब के शब्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि कबीर जी को जो गुरु मंत्र मिला था काशी जी में रामानंद गुरुदेव के द्वारा, वो कौन सा मंत्र था? राम नाम का मंत्र। कबीर जी की रचनाओं को पढ़कर देखिए, वो कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन कोई। तो कबीर राम के खिलाफ नहीं थे, लेकिन कुछ दुष्टों ने उनकी रचनाओं का अनर्गल अर्थ करके कहा राम कोई और। जबकि सूत्र है कि ये को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है। इसलिए कबीर जी ने लिखा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। फिर उनको दूसरा लिखना चाहिए, एक लिखा तो दूसरे नंबर पर दूसरा लिखना चाहिए। एक राम अवधेश कुमारा, फिर दूसरे राम के लिए दूसरा लगाते, तीसरे के लिए तीसरा लगाते, चौथे के लिए चौथा लगाते। लेकिन एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है जग से न्यारा। माने जो राम दशरथ का बेटा वही राम घट में बैठा, वही राम का सभी पसारा, और वही राम है जग से न्यारा। एक राम, 2 राम की बात, 4 राम की बात नहीं करी, लेकिन मूर्खों को कौन समझाए, वो कहते 4 राम। लेकिन कबीर जी ने हर लाइन पर लिखा एक राम, एक राम, एक राम, और वो कहते 4 राम। वही राजस्थान की एक घटना है, 2 भाइयों में झगड़ा हुआ। एक बहुत बड़ा पुजारी था, मंदिर बनवाया था, लिखा था हरे राम। विधायक जी हरे राम, सब कहते हैं हरे राम हरे कृष्णा। तो उनके मंदिर में खूब भगत आ गया, खूब दक्षिणा चढ़े। उसके दूसरे भाई को बड़ा ईर्ष्या हुआ, तो वही 50 मीटर दूरी पर दूसरा मंदिर बनवा ली, और नाम रखे पीले राम। अब पहले नए वाले राम थे, उनके मंदिर और चल गए, उनके हरे राम तो हमने पीले राम। तो हर साल आदमी ऐसे भगवान पैदा कर लेता है मनगढ़ंत, लेकिन राम एक है। वही ब्रह्म राजा दशरथ के घर पुत्र के रूप में प्रकट हुए। आज श्री प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, बाबा आज जो संशय आपको हुआ है, ऐसे संशय कीन्हि भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। भरद्वाज जी आप तो महात्मा हो, ये संशय होना स्वाभाविक है। यदि आपको संशय हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे संशय एक बार माता सती को हो गया था। और याद रखना भाइयों बहनों, हमारे जीवन में अगर संशय है, अगर हम संशय नहीं मिटाएंगे तो एक दिन संशय हमको मिटा देगा। इसलिए इस सृष्टि में हर रोगों की दवाई है, लेकिन गलत फहमी की, बहम की कोई दवाई है? बोलो, संशय कौन दवाई है? जिस आदमी को एक बार शंका करने की आदत पड़ जाए, जिस नारी की आदत तो बड़ी शक्की है, वो उसका पति बड़ा शक्की, उसकी पत्नी बड़ी शक्की। तो यदि आदमी जिसने अपने जीवन में संशय नहीं मिटाया, एक दिन ऐसा हुआ कि संशय ने उसे और उसके पूरे परिवार को,
इसलिए संशय जब आवे तो उसको मिटाने का प्रयास करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि से कहा कि जो संशय आपको हुआ, यही संशय एक बार माता सती को हुआ था। उनका संशय कैसे मिटा, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु आज नहीं, कल। आइए दो बार भगवान का नाम और उसके पश्चात आरती प्रज्वलित करें। मुख्य यजमान आ जाए मंच पर। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम 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 सीता राम